हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज पाठ 15 होली के प्रश्न अभ्यास पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जो बातचीत के प्रश्न हैं उसमें आपको बातचीत करनी है अपने सहपाठियों के साथ, स्कूल में टीचर्स के साथ। तो पहला जो सवाल है वो है, आप होली पर क्या क्या करते हैं? तो हम सब लोग होली खेलते हैं। होली के आने से पहले ही हम सब लोग पिचकारी खेलने लगते हैं, रंग लगाते हैं, पिचकारी से खेलते हैं और मीठे नमकीन पकवान खाते हैं और अपने यहाँ आने वाले मेहमानों को, आस पड़ोसियों को खिलाते भी हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह है, आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? तो इसका उत्तर बहुत ही बढ़िया है कि हम होली भी खेलते हैं, दिवाली मनाते हैं, वैशाखी मनाते हैं, ईद और क्रिसमस मनाते हैं। भारत में बहुत सारे त्योहार हैं जो हम सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि वे त्योहार आप कैसे मनाते हैं? तो हर किसी का त्योहार मनाने का अपना अपना तरीका होता है, तो आप जैसे मनाते हैं आप उस तरीके से बात करेंगे। मोटे तौर पे जो त्योहार हैं वो खुशी मनाने के लिए आते हैं। होली में रंग लगाते हैं, दिवाली में दिए जलाते हैं, वैशाखी में गुड़ चना और मूंगफली खाते हैं, खिलाते हैं, ईद में पकवान बनते हैं, सिवई बनती है, एक दूसरे को बांटते हैं और क्रिसमस में हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो त्योहार के अलग अलग तरीके हैं मनाने के। तो आप जैसा मनाते हैं आप उस तरीके की बातचीत रख सकते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें होली जो पाठ हमने पढ़ा उसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं और इनको लिखना भी है। तो कविता में किस त्योहार की बात की गई है? तो बच्चों, कविता में होली त्योहार की बात की गई है। अगला प्रश्न है कि कविता में खाने की कौन सी वस्तुओं के नाम है? तो कविता हमने पढ़ी, सुनी, गाई, गुनगुनाई, तो पूरे पकवान और मिठाई की बात कविता में आई है। अगला जो प्रश्न है वो है, आपको ये जो रिक्त स्थान है, ये जिसे भाई लिखा है, उसके बाद जगह छूटी है, वहाँ पे आपको फिर भाई लिखना है। होली है तो आपको यहाँ होली लिखना है। मनाए हैं तो यहाँ पे आप मनाए लिखेंगे। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है लाल स्याही से। भाई पहले से लिखा है, भाई होली, होली मनाए, मनाए। ये जो प्रश्न है अगला, शब्दों का खेल बहुत ही सुंदर है। इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो 4 शब्द लाइन में है उनमें जिसकी ध्वनि अलग जा रही है हमको उसको गोला करना है। देखते हैं, जैसे तीखा, तीखा त आया है, मीठा में म आया है, तेज में त आया है, तोता में त आया है। तो ये मीठा है, ये ध्वनि माँ की ध्वनि है, ये अलग है इन तीनों से। तो ये हम इसको सर्किल करेंगे, गोला करेंगे, या आप लाइन भी खींच सकते हैं। अगली जो लाइन है उसमें है भेल, भ, भूख, भ, भैंस, भ, और चौथा है घी। तो घी बना है भ ध्वनि से, तो हम इसके गोला करेंगे। तीसरा है भोंगा, घंटा और घंटी। इन तीनों शब्दों में ध्वनि है घ। और यहाँ जो चौथा शब्द है वो है भोला। तो भोला में भ ध्वनि है, ये हम इसको गोला कर रहे हैं। चौथी लाइन है छाता, छ, छह, सिक्स, छ, बाघ में ब आया है, ब, ब से बकरी। तो ये ध्वनि अलग हो गई। छूना, छूना में भी छ है, तो छूना, छह, छाता, ये तीनों एक ध्वनि के हैं। और बाघ में ब आया है तो इसलिए हम इसको गोल सर्किल करेंगे। एक और शानदार गतिविधि है, हमको कुछ चित्र दिए हुए हैं और हमको उन चित्र के नीचे लिखना है कि वो चित्र किस चीज का है। तो ये जो पहली ओखली बनी है इसमें आप लिखेंगे नीचे ओखली। ये गोभी है, गोभी। ये ढोलक का चित्र है तो ढोलक। यहाँ पे दवाई बन रही है, औषधि बन रही है, दवा भी लिख सकते हैं, औषधि भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे द वा, दवा लिख दिया है। ये लौकी है, हमने यहाँ पे लौकी लिख दिया। और ये मौसमी है, हमने यहाँ पर मौसमी लिख दिया। तो आप इसको देख सकते हैं, ओखली, गोभी,
ढोलक, दवा, लौकी, मौसमी। एक और प्यारा चित्र है और इसमें आपको ओ और औ की मात्रा लगाकर शब्द लिखने हैं। तो ये हरे रंग का पत्ता दिख रहा है, लेकिन इसमें एक बूंद टपक रही है ओस। तो हमको ध्यान देना है कि ओ की मात्रा यानी ओ की ध्वनि से आने वाला जो शब्द है वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो हमने उत्तर के लिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिया है ओस। ये पोटली है, कपड़े की होती है, चमड़े की थैली की होती है, पोटली। ये है पोथी, तीनों में ओ आया है। और ये जो नीचे है औजार, पौधा, कौवा, इसमें औ है, ध्वनि है औ और इसमें है ओ और औ में अंतर है। ये आप समझ रहे हैं, इसको आप लिखेंगे भी, अभ्यास भी करेंगे बोलने का। एक बार और पढ़ लेते हैं। ओस, पोटली, पोथी, औजार, पौधा, कौवा। अब एक मजेदार टंग ट्विस्टर वाली गतिविधि है, इसको आपको झटपट कहना है कि माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर, मक्का और मावा मालपुए माला ने खाए। और जल्दी बोलेंगे, पहले से पढ़ेंगे आराम से। आपको पढ़ना भी सीखना है। अब तक तो आपको पढ़ना भी आ गया होगा। माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर, मक्का और मावा मालपुए माला ने खाए। तो इसको बार बार आप पढ़ेंगे, बड़ा मजा आता है। कई बार गलतियां होती है पढ़ते पढ़ते, तो इसको टंग ट्विस्टर भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, परिवार के लोगों से बातचीत करके जाने कि आपके घर पर कौन से त्योहार सबसे अधिक मनाए जाते हैं और क्यों। तो दोस्तों, हमारे घर परिवार में, गांव में, शहर में, अपने अपने परिवार में अलग अलग से ढंग से त्योहार मनाए जाते हैं। तो आपको ये बातचीत करनी है घर पर, और उसके साथ आप पूछें घर में कि ऐसा क्यों है कि कोई त्योहार हम बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से मनाते हैं, किसी को हम थोड़े कम तरीके से मनाते हैं, और कई बार हम किसी त्योहार को स्किप भी कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो कौन से कारण हैं जब हम किसी त्योहार को छोड़ देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।